गैस स्टार्ट करते हैं हमारा ये एमपी आरयू का जो सेशन चल रहा है। तो इस 39 डेज की सीरीज में आज हमारा सीरीज का 14वां दिन है। यदि सीरीज अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, है ना। और कंजूसी मत करना, लाइक करने में काफी कंजूसी आप लोग कर देते हो। ठीक है, बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, है ना। बढ़िया से लाइक करें, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि जो 64 योगिनी जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश में कहाँ पे स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? मितावली, जो किसके अंतर्गत आता है? मुरैना के अंतर्गत आता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चल के हम बात करेंगे। एक जलप्रपात है जिसका नाम क्या होगा? चूलिया जलप्रपात। जब पूछेगा कि मध्य प्रदेश में चूलिया जो जलप्रपात होगा ये किस नदी पर स्थित है, तो किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। इसको आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अधिकतर इसके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। देखो क्या बोल रहा है कि हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश में कहाँ पे स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? विदिशा में स्थित है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ट्रिपल स्टार मार लीजिए आप लोग अपने कॉपी में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे हम बात करेंगे ISO 9001/2008 अवार्ड पाने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो वो कौन सा है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। आप लोग में कमेंट में बताइए, इसका आंसर दीजिए कमेंट में कि जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान होगा ये मध्य प्रदेश में कहाँ पे स्थित है। इसको आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे यहाँ पे कि 64 योगिनी, ये तो हमारा रिपीट हो चुका है। आगे देखो, एक वो पूछेगा कि ग्रेटर गंगाऊ परियोजना मध्य प्रदेश में किस नदी पर है। तो ये कहाँ? एक प्रकार से केन नदी पर है। इसको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट छठा वाला। सातवें नंबर की हम बात करेंगे। अब क्या हो जाते हैं हमारे साइंस के जो क्वेश्चन होंगे, साइंस के क्वेश्चन हमारी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं डेली के एमपीजी के भी ला रहा हूँ आपके सामने और साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन भी ला रहा हूँ जो एग्जाम में एक आने की पॉसिबिलिटीज की ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बनती है। ध्यान रखना, ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारी 39 डेट सीरीज में इसको कंटिन्यू बना के रखूंगा। देखो, सातवां क्वेश्चन होगा हमारे साइंस का कि वॉशिंग मशीन जो होता है ये किस सिद्धांत पे काम करती है। तो किस सिद्धांत पे काम करती है? अपकेंद्रण के सिद्धांत पे काम करती है। जैसे आपने देखा भी होगा कि हम लोग क्या बनाते हैं, जैसे दूध से जब दही बनाते हैं, हाँ जी, दूध से दही बनाते हैं। और दही जो होता है, दही से हम क्या करते हैं, एक प्रकार से जो फेट वगैरह हम निकालते हैं, पर्टिकुलर जो मलाई वगैरह निकालते हैं। तो ये भी किस पे आधारित होता है? अपकेंद्रण के सिद्धांत पे ही आधारित होगा। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। आठवें क्वेश्चन की हम बात करेंगे यहाँ पे। देखो, जिसकी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि पानी में लोहे जो वह पानी में लोहे की सुई क्या होती है? डूब जाती है, लेकिन जहाज तैरता है। यह किस सिद्धांत पे आधारित होता है? तो यह किस सिद्धांत पे आधारित होता है? आर्कमिडीज के सिद्धांत पे आधारित होगा। है ना? ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। आकाश का नीला रंग जो होता है किस कारण से होता है? तो ध्यान रखना, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होते हैं। यहाँ पे प्रकीर्णन के कारण ध्यान रखना। जैसे मैंने बताया था ना कि वर्षा की जो बूंदें होती है वो मतलब गोलाकार क्यों होती है? तो किस कारण से होती है? पृष्ठ तनाव के कारण होती है ना। जैसे एक भी बताया था कि जो पानी गर्म करने की जो केतली होती है ना, उसमें जो वो भी किसका उदाहरण होगा? तो ये भी किसका उदाहरण होता है? संवहन का उदाहरण होता है, जिसको हम बोलते हैं कन्विक्शन, इंग्लिश में यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चल के हम बात करेंगे यहाँ पे कि विद्युत मोटर जो होगा एक किस सिद्धांत पर आधारित होगा। तो किसके सिद्धांत पर आधारित होता है? फेराडे के नियम की यदि हम बात करेंगे तो फेराडे के नियम पर आधारित होगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट यहाँ पे। अगले चल के हम बात करेंगे पानी से भरे तालाब की जो गहराई होती है किस कारण से कम दिखाई देती है। तो ये किस कारण से होता है? एक प्रकार से अपवर्तन के कारण होती है। यहाँ पे प्रकाश का जो अपवर्तन होगा तो उसके कारण से जब पानी जब भरा जाता है ना, पर्टिकुलर तालाब में भरा हुआ रहता है, तो उसकी गहराई हमको कम दिखाई देती है। एक्चुअली गहराई कुछ ज्यादा होती है वहां पे, है ना। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि हीरा जो होता है चमकदार क्यों दिखाई देता है यहाँ पे, है ना। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है यहाँ पे? सामूहिक आंतरिक परावर्तन बोलेंगे, या तो इसी को हम क्या बोलेंगे? एक प्रकार से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हम लोग इसको यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे जो है यहाँ के आज के हमारे 12 क्वेश्चन क्या हुए, पूरी तरीके से कंप्लीट हुए। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।